अगले 11 महीने तक दुनिया का कोई भी शक्ति मनीष कश्यप को जेल से बाहर नहीं निकाल सकती है। मनीष कश्यप को जो है अब लगातार अगले 11 महीने तक कम से कम जेल में रहना पड़ेगा। उसके बाद भी रहना पड़ सकता है, लेकिन 11 महीने से पहले बाहर निकलने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है, क्योंकि अब जो है वहाँ के राज्यपाल जो हैं रविंद्र नारायण रवि ने उन्होंने भी जो है वह मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगाया गया था उस पर अपनी मुहर लगा दी है। और अब जो एनएसए लगाया गया था वह लगातार रहेगा, 12 महीने का रहेगा, जिसके में मनीष कश्यप ने जो है वह 1 महीना जो है वह जेल में काट लिया था। 5 अप्रैल को जो है वह मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया था। लगभग 1 महीना मनीष कश्यप जेल में काट लिया है और इसके बाद आने वाला जो 11 महीना है उस 11 महीना तक जो है वो मनीष कश्यप को किसी भी कीमत पर किसी भी शक्ति की वजह से जो है वह जेल से बाहर अब नहीं निकाला जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों को लेकर के विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल मनीष कश्यप को पर जो है वो फेक वीडियो बनाने का आरोप लगा और उसके बाद जो बिहार में ईओयू की जो टीम है वो मनीष कश्यप के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करती है। मनीष कश्यप को जो है फिर बाद में जाकर के जब कुर्की होती है जो है दूसरे मामले में, उसके बाद मनीष कश्यप खुद आकर के सरेंडर करते हैं और सरेंडर करने के बाद ईओयू की टीम जब यहाँ पर पूछताछ कर लेती है, फिर 30 मार्च को जो है वो तमिलनाडु पुलिस अपने साथ मनीष कश्यप को लेकर के तमिलनाडु चली जाती है और 30 मार्च को वहां ले जाने के बाद 5 अप्रैल को जो है वो मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया जाता है। उसके बाद इस पर जो है मनीष कश्यप लेकर के जो है अपने नए वकील के साथ मनीष कश्यप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप ये कहते हैं कि मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगाया गया है उसको हटा दिया जाए। उसके बाद मनीष कश्यप का जितना भी केस है उस पर उसको सबको क्लब करके किसी एक जगह कर दिया जाए। मनीष कश्यप पर कुल 13 मुकदमा दर्ज है और इसको लेकर के वो मनीष कश्यप के वकील का दलील ये था कि जो सारा मुकदमा 10 मुकदमा कम से कम ऐसा है जो इसी मामले को लेकर के मनीष कश्यप पर दर्ज किया गया है, इसी वजह से जो है वो सभी केस को जो है वो क्लब कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया कि अगर आपको इस मामले में कुछ भी करना है तो आप हाईकोर्ट ही जाइए, हम नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक बात आती है एनएसए लगाने की, तो एनएसए लगाने को लेकर के मनीष कश्यप के वकील ने कह दिया था कि मनीष कश्यप जैसे पत्रकार, जैसे युवा अगर आज एनएसए लगा हुआ है, जेल में है, तो ऐसे में सभी पत्रकारों को जो है वह जेल में रहना चाहिए। जिस पर सरकार के तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कह दिया कि मनीष कश्यप पत्रकार है ही नहीं, मनीष कश्यप नेता है और यह चुनाव भी लड़ चुका है। इस वजह से मनीष कश्यप को पत्रकार नहीं माना और जज साहब ने जो है वो सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अब जब ये मामला पूरा बढ़ गया था, मनीष कश्यप को लेकर के पूरे मामले में कहीं से भी राहत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा था, जिसके बाद अब 6 मई को जो है वह राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि ने जो है वह मनीष कश्यप के एनएसए पर जो है अधिसूचना पर जो है उस पर मुहर लगा दी है और अधिसूचना जारी करके ये क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है कि मनीष कश्यप पर जो एनएसए है वो 12 महीने तक लगातार कायम रहेगा, जिसमें से मनीष कश्यप 1 महीना तक जो है वह जेल में सजा लगभग काट चुके हैं और अगले 11 महीने तक मनीष कश्यप को किसी भी कीमत पर जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। मनीष कश्यप के जो चाहने वाले लोग हैं उनको लगातार ये लग रहा है कि किसी को लग रहा है कि मनीष कश्यप ने कमजोर वकील का चुनाव कर लिया या फिर मनीष कश्यप को जो है वह सरकार सता रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने भी मनीष कश्यप को मान लिया कि मनीष कश्यप एक आयतन अपराधी है, उसके बाद हमको लगता है कि किसी का कुछ बोलना वो ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, उस पर जो है लोगों का विश्वास बना होना चाहिए। लोगों का विश्वास है भी और इस वजह से अब मनीष कश्यप का जो मामला है वो दिन प्रतिदिन शांत भी पड़ता जा रहा है। जब मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई थी तो लोग जो है वह सड़क पर उतर करके रोड जाम कर रहे थे। सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप को रिहा करने के लिए कैंपेन चलाया जा रहा था, लेकिन अब मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर के कुछ भी उस तरीके का जो कैंपेन होता है या फिर आप कह सकते हैं कि जो पोस्ट वगैरह करते थे लोग सोशल मीडिया पर, वो सब भी नहीं किया जा रहा है और अब मनीष कश्यप को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। बाकी खबरें ये भी है कि मनीष कश्यप पर कार्रवाई करने के बाद अब बिहार में ईओयू, मनीष कश्यप के दोस्त मनी द्विवेदी और टाइम्स ऑफ अयोध्या के पत्रकार रवि भट्ट, सच तक न्यूज में मनीष कश्यप का कैमरामैन कह लीजिए या फिर ड्राइवर कह लीजिए रजनीश, इन तीनों लोगों की जो तलाश है वह ईओयू ने जो है अब तेज कर दिया है। और अगर ये लोग पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते हैं तो अब इन तीनों पर जो है अलग तरीके से कार्रवाई की जाएगी। इनके ऊपर कुर्की जब्ती करने का जो प्रक्रिया है वो भी शुरू किया जा सकता है। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है,
ये क्या मनीष कश्यप के साथ जो कुछ भी हो रहा है, मनीष कश्यप पर जो एनआरसी लगाया गया है, ये किस हद तक सही है, क्या सच्चाई है? अपनी प्रतिक्रिया, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।